नाजरीन, आज हम ख्वाब की ऐसी ताबीर बताएंगे और ऐसा ख्वाब कि जो लोग अपने ख्वाब में मूर्तों को देखते हैं, यानी मरे हुए लोगों को ख्वाब में देखते हैं तो क्या होता है। क्योंकि कोई अपने ख्वाब में किसी दादी को, दादा को, किसी के यहाँ किसी के वालिद का इंतकाल हो जाता है तो अपने बाप को ख्वाब में देखते हैं, कभी माँ को ख्वाब में देखते हैं, कोई बीवी शौहर को ख्वाब में देखती है। इसी तरीके से कोई बच्चों को, नौजवान लड़के को, इस तरीके से जिसका भी अपने अजीजों अकारिब में से किसी का इंतकाल हो जाता है तो बहुत सारे लोगों के ख्वाब में वो रूहें और वो मरहूम और वो मुर्दे आते हैं। हो सकता है कि आपने कोई ख्वाब देखा हो और आपकी ताबीर इसके अंदर मिल जाए। नंबर 1, पहली ताबीर। ख्वाब में अगर किसी शख्स ने मुर्दे को देखा और यह देखा कि मुर्दे ने हमें कोई चीज़ दी है, कोई सामान दिया है और वो दुनियावी चीज़ है, तो इसकी ताबीर क्या होगी? तो इसकी ताबीर बहुत अच्छी होती है। इसकी ताबीर ये है कि जैसे कि हज़रत अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो भलाई और रिज़्क ऐसी जगह से पाएगा जहाँ से उसने गुमान भी न किया हो। तो इस ख्वाब की ताबीर अच्छी है, यानी मुर्दे ने आपको कोई चीज़ दी और वह दुनियावी चीज़ है तो आपको ऐसी जगह से रिज़्क मिलेगा और दौलत ऐसी जगह से आएगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो ऐसे ख्वाब की ताबीर अच्छी होती है। नंबर 2, दूसरा ख्वाब। अगर किसी ने ख्वाब में यह देखा कि उसने अपनी पसंद की चीज़ यानी खाने पीने की या ओढ़ने पहनने की मुर्दे को दी है। अभी तो जो पहले ख्वाब की ताबीर थी मुर्दे ने दी थी आपको, अब अगर आपने मुर्दे को दी है अपनी पसंद की चीज़, चाहे वो ओढ़ने पहनने के कपड़े वगैरह हो या खाने पीने की कोई चीज़ हो, आपने मुर्दे को दी तो इस ख्वाब की ताबीर फिर अच्छी नहीं होती है। इस ख्वाब की ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाला या तो बीमार पड़ जाएगा या फिर उसके साथ कोई बड़ा हादसा होगा। तो इसलिए आप ऐसा ख्वाब अगर आपने देखा है कि मुर्दे को कोई सामान आपने दिया है तो सुबह उठते ही आप सदका करें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि सदका बुरी मौत से बचाता है और सदका आने वाली मुसीबतों और बलाओं और परेशानियों को टाल देता है। तो अगर आपने ऐसा कोई ख्वाब देखा हो तो फ़ौरन सुबह को उठते ही सदका करें। नंबर 3, तीसरे ख्वाब की ताबीर है। अगर किसी ने यह देखा कि वो जनाजा उठा के अपने कांधों पर किसी मुर्दे को लेके जा रहा है, जनाजा लेकर चल रहा है, कांधा दे रहा है, तो उसकी ताबीर यह होती है। हज़रत अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि उसे अच्छे अमाल करने की तौफीक मिलेगी, यानी वो गुनाहों से बाज आ जाएगा और वो अच्छे रास्तों पर चलेगा। अगर आपने अपने कंधों पर किसी के जनाजे को ले जाते हुए देखा है तो फिर आप बुरे काम छोड़ करके अच्छे कामों की तरफ आ जाएंगे और अल्लाह पाक आपको अच्छे कामों की तौफीक से नवाजेगा। नंबर 4, इसी तरह से हम ख्वाब में देखते हैं कि मुर्दा हमें खुश नज़र आ रहा है, सफ़ेद कपड़ों में है और साफ़ सुथरा, तो हज़रत अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर किसी ने इस तरह से ख्वाब देखा है तो ऐसे ख्वाब की ताबीर यह होती है कि मुर्दा आखिरत में अच्छा है और वह सुकून से है, इत्मीनान से है, उसे कोई परेशानी वहाँ पर नहीं है। नंबर 5 पर आता है कि कभी कभी हम ख्वाब में देखते हैं कि मुर्दा हमें बेचैन नज़र आ रहा है और मैले कुचैले लिबास में, गंदे कपड़ों में नज़र आ रहा है। तो इसकी ताबीर यह निकलती है कि मुर्दा जो है वो आखिरत में बहुत ज़्यादा परेशान है, वो अजाब में गिरफ्तार है, अजाब में मुब्तला है। और तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना होगा? तो ऐसी सूरत में सुबह उठते ही आपको सदका खैरात मुर्दे के नाम से करना होगा जिसको आपने ख्वाब में देखा है, और इसाले सवाब उसके लिए करना होगा। कुरान मुकद्दस की तिलावत करा के, सदका खैरात करके, फातिहा दिलाकर इसाले सवाब करना होगा और उसके लिए आपको दुआ मांगना होगी और हो सके तो उसकी कब्र पे फातिहा खाने के लिए जाएं, तो यह आपको करना है। नंबर 6, किसी ने ख्वाब में देखा कि वह कब्र खोद रहा, अपने आप को कब्रिस्तान में किसी की कब्र खोदते हुए देखा, तो उसकी ताबीर यह होती है कि जिस मोहल्ले में वो रह रहा है या तो उसी मोहल्ले में अपना वो नया मकान बनाएगा या फिर वो दूसरी जगह जा कर के अपना नया मकान बनाएगा। तो कब्र खोदने का मतलब यह है कि वो बुनियादें खोद कर अपना नए मकान की तामीर करेगा।
तो अगर किसी ने ख्वाब में ये देखा कि वो कब्र खोद रहा है तो इसकी ताबीर ये होती है। हज़रत अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि कोई ना कोई वो कहीं ना कहीं नया मकान बनाएगा, उसी में मोहल्ले में या फिर दूसरी जगह कहीं नया मकान बनाएगा, तो इसकी ताबीर ये निकलती है। नंबर 7, अगर कोई बुरा ख्वाब आप देख लें तो उसमें आपको सदका करना होगा। नंबर 8, अगर किसी ने ख्वाब में मरे हुए इंसान को फिर दोबारा मरते हुए देखा, लेकिन घर वाले वह चीखो पुकार नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा रो नहीं रहे हैं, तो ऐसे ख्वाब का मतलब यह होता है कि उस घर के अंदर या तो किसी की शादी होगी या कोई खुशी हासिल होगी, उस घर के अंदर किसी बच्चे की पैदाइश होगी या किसी की शादी होने वाली है, या फिर कोई ना कोई बड़ी खुशी उस घर के अंदर आने वाली है। हज़रत अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि किसी मरे हुए इंसान को दोबारा मरते हुए देखना और घर वाले उस पर ज़्यादा चीखो पुकार नहीं कर रहे हैं, तो फिर उस घर में कोई ना कोई खुशी होती है, चाहे वो बच्चे की पैदाइश की शक्ल में हो या कोई माल मिलने की शक्ल में हो या फिर शादी की शक्ल में हो। खुशी उस घर के अंदर कोई ना कोई बहुत जल्दी अनकरीब आने वाली होती है। नंबर 9, ख्वाब में किसी मुर्दे को जिंदा देखना, या दादा का या दादी का, तो बोले कि हमने अपने बाप को ख्वाब में जिंदा देखा कि हमारे घर आए हैं, हमको लगा ही नहीं कि उनका इंतकाल हो गया है, हमसे बातें की है। तो मरे हुए इंसान को जिंदा देखना, इसकी ताबीर ये होती है कि लंबी उम्र पाने की अलामत है, यानी लंबी उम्र पाने की निशानी है, उम्र में बरकत की निशानी होती है। अगर आपने भी कोई ख्वाब देखा है, किसी मरहूम को ख्वाब में देखा है, तो नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। अल्लाह आप सबकी हिफाजत फरमाए। जिसके भी माँ बाप, भाई, दादी, दादा, नाना, नानी और भी मरहूमीन इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन सबको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।